वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। हम लोग एनसीईआरटी रीड अलोंग एक्सरसाइज कर रहे थे क्लास 11 के एनसीईआरटी से। यह है एनसीईआरटी का पार्ट 2। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने विस्कोसिटी के बारे में सीखा, समझा, टेबल को स्टडी किया। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टोक्स लॉ के बारे में। स्टोक्स लॉ आर्टिकल 10.5.1। तो आप ओपन कर सकते हैं पेज नंबर 259 और 260। When a body falls through a fluid, it drags the layer of the fluid in contact with it. जैसे अगर मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊं आपको कि सुबह सुबह मान लीजिए योगासन कर रहे हैं आप और पूरी फैमिली आपकी योगासन कर रही है। आपके पास में भी कोई है और वो योगासन कर रहा है और वो चक्की चला रहा है या अपना पैर घुमा रहा है। जैसे पंखे की हवा आती है, यू कैन फील द एयर। यानी जब हम चलते हैं, जैसे साइकिल पर हम जा रहे हैं, तो हमारे साथ साथ जो हवा है वो भी, हमारे आगे की हवा भी साथ में मूव कर रही है। सो सिमिलरली व्हेन ए बॉडी फॉल्स थ्रू ए फ्लूइड, किसी भी फ्लूइड, चाहे वो हवा हो और लिक्विड हो, इट ड्रैग्स द लेयर ऑफ द फ्लूइड इन कांटेक्ट, अपने नीचे के अपने साथ उस लेयर को जो कांटेक्ट में उसको बहाकर ले जाती है। A relative motion between the different layers of the fluid is set. उसकी वजह से ऐसा होगा and as a result the body experiences a retarding force. तो बॉडी पर एक रिटार्डिंग फोर्स लगेगा अपोजिशन का। Falling of a raindrop and swinging of a pendulum bob are some common examples of such motion. इनमें सभी में ये रिटार्डिंग फोर्स काम करता है। It is seen that the viscous force is proportional to the velocity of the object and is opposite to the direction of motion. जो ये विस्कस फोर्स होता है, ये मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट होता है, इसलिए ये ड्रैग करता है, रोकता है, इसलिए इसको ड्रैगिंग फोर्स भी बोलते हैं, विस्कस ड्रैग कहते हैं विस्कोसिटी की वजह से। इसलिए अदर क्वांटिटीज ऑन विच द फोर्स F डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी ईटा ऑफ द फ्लूइड। विस्कोसिटी जितनी ज्यादा, ये फोर्स उतना ही ज्यादा। एंड रेडियस ए ऑफ द स्फीयर, वो जो बॉडी गिर रही है, अगर वो स्फेरिकल है तो उसकी जो रेडियस ए है, वो जितना बड़ा स्फीयर होगा उतना ज्यादा विस्कस ड्रैग लगेगा। Sir George G. Stokes, an English scientist, enunciated clearly the viscous drag force F as ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों, यहाँ जो मिसिंग पार्ट है मैं उसे कंप्लीट कर देता हूँ। इट इज 6 पाई ईटा RV, द फेमस रिलेशन, जो हमें रटा हुआ होना चाहिए, याद होना चाहिए, कई जगह काम आता है। F इक्वल टू 6 पाई, eta is coefficient of viscosity, r is radius of the falling sphere, and v is the velocity. This is known as Stokes law. We shall not derive Stokes law, हालांकि हम इसको derive कर सकते हैं, पर यहाँ पर आपके सिलेबस में नहीं है। This law is an interesting example of retarding force which is proportional to velocity. ऐसा फोर्स जो वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। तो इसके कॉन्ट्ररी अगर हम बात करें फ्रिक्शन बिटवीन सॉलिड्स, तो फ्रिक्शन जो सॉलिड्स के बीच में वो वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, पर इंटरनल फ्लूइड फ्रिक्शन यानी जो लिक्विड्स के बीच में है, फ्लूइड्स के बीच में है, वो किस पर, वेलोसिटी पर डिपेंड करता है। जैसे हवा के अगेंस्ट आप जितनी ज्यादा तेज चलाने की कोशिश करेंगे साइकिल को, आपको रेजिस्टिंग फोर्स भी उतना ही ज्यादा मिलता है। वी कैन स्टडी इट्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑन एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग थ्रू ए विस्कस मीडियम। इस पे बच्चों कई एक्सपेरिमेंट सेट हैं, हमारे यहाँ भी एलन में जो लैब है वहां पर हमने इस पे एक्सपेरिमेंट सेट किए हुए। IJSO ओलंपियाड तैयार करने वाले बच्चों, IPHO, उनको सबको हम ये एक्सपेरिमेंट्स करवाते हैं। वी कंसिडर ए रेन ड्रॉप इन एयर, हवा में एक बारिश की बूंद को कंसिडर करो। इट एक्सेलरेट्स इनिशियली ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि उस पे क्या काम कर रहा है, mg काम कर रहा है। अगर मैं आपको डायग्राम बनाकर बताऊं, सपोज दिस इज रेन ड्रॉप ऑफ रेडियस r, तो इसका जो वेट है वो काम कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एंड दैट वेट इज mg, जिसकी वजह से नीचे आ रही। बायन्ड फोर्स इस पे काम कर रहा है ऊपर की तरफ, पर यहाँ इस केस में उसको अगर हम नेग्लेक्ट कर दें, नेग्लेक्ट ना करें तो उसको भी हम शामिल कर सकते हैं। बायन्ड फोर्स F भी ऊपर की तरफ काम कर रहा है। फिर साथ ही साथ जो इसके आसपास के लेयर्स हैं, ये अपने साथ उनको भी नीचे ले जाना चाहती है, जिसकी वजह से उसके पास वाली लेयर्स इसके मोशन को अपोज करती हैं।
यहाँ रिलेटिव मोशन होगा लेयर्स के बीच में, और उसकी वजह से विस्कस ड्रैग लगेगा, जिसको मैं Fp से दिखाऊं तो वो विस्कस ड्रैग भी किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। ओके, we consider a raindrop in air. It accelerates initially due to gravity. As the velocity increases, the retarding force also increases. Finally, when the viscous force plus buoyant force becomes equal to force due to gravity, दोनों जब बराबर हो जाएंगे तब नेट फोर्स जीरो हो जाएगा, द नेट फोर्स बिकम जीरो एंड सो डज द एक्सेलेरेशन, और उसी की वजह से ये जो बूंद है इसकी वेलोसिटी और बढ़ना रुक जाएगी क्योंकि इसका एक्सेलेरेशन जीरो हो जाएगा। द स्फीयर raindrop then descends with a constant velocity, thus in equilibrium this terminal velocity is given by, इक्विलिब्रियम स्टेट में इसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, और वो कितनी हो जाएगी 6 पाई ईटा, आर लिख लीजिए, रेडियस हमने ए लिया है तो ए वी, वी सबस्क्रिप्ट टी, इसको हमने इक्वेट कर दिया इस फोर्स से 4 पाई बाय 3 ए क्यूब रॉ माइनस सिग्मा टाइम्स जी। ये टर्म कहां से आई है बच्चों? अगर मैं एफ बी का एक्सप्रेशन लिखूंगा तो मैं लिख रहा हूं एफ बी प्लस एफ बी इक्वल टू एम जी। अब क्या करूंगा मैं, एफ बी को दूसरी साइड ले जाता हूं, एम जी क्या है, वी रॉ जी, जो मटेरियल की डेंसिटी है उसके, यानी पानी की बनी हुई रेन ड्रॉप वो है, और बाइंड फोर्स वी सिग्मा, मीडियम की डेंसिटी, हवा की डेंसिटी इंटू जी, वी क्या है 4/3 पाई आर क्यूब यानी पाई ए क्यूब। तो आप समझ गए होंगे एक्सप्रेशन कहां से आया एफ बी के लिए। सो दिस टर्म corresponds to एफ बी and these two terms corresponds to this, where rho and sigma are the mass densities of sphere and the fluid respectively। यहां से हम एक्सप्रेशन vt के लिए कन्वर्ट करके निकाल सकते हैं, यानी टर्मिनल वेलोसिटी अगर देखें तो टर्मिनल वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हमारे पास आ जाता है vt इक्वल टू, इधर ये कुछ कैंसलेशन हो गया, जैसे 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, और ये 3 नीचे जाके 9 बनेगा, तो हमें मिलता है 2/9, 2/9 मिलता है। फिर एक a की पावर कैंसिल हो गई, a स्क्वायर बचा, a स्क्वायर रॉ माइनस सिग्मा, ऐसे कैसे g, ऐसे कैसे डिनोमिनेटर में ईटा आ जाएगा, पाई तो कट गया है, so this is the expression for terminal velocity। so the terminal velocity vt depends on the square of the radius, जैसा हम देख रहे हैं a का स्क्वायर of the sphere and inversely on the viscosity of the medium। viscosity जितनी ज्यादा होगी terminal velocity उतनी कम होगी, जल्दी ही ये acceleration जीरो हो जाएगा, यानी equilibrium state आ जाएगी। You may like to refer back to example 6.2 in this context। okay, उसको हम दोबारा से देख सकते हैं। The terminal velocity of a copper ball of radius 2 mm falling through a tank of oil at 20 degrees centigrade is 6.5 centimeter per second। CGS में दे दिया। Compute the viscosity of the oil at 20 degree centigrade। ऑयल की डेंसिटी आपको दी हुई है, डेंसिटी ऑफ कॉपर आपको दिया हुआ है, यानी अननोन यहाँ पर ईटा है और बाकी सब आपको दिया हुआ है। तो हम सीधे गिवन डेटा को लिखते हैं और फॉर्मूला लगाते हैं और रिजल्ट निकालते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। इसके बाद की अगर हम बात करें तो बच्चों रेनॉल्ड्स नंबर, जिसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में लूंगा, रेनॉल्ड्स नंबर वो संख्या है जो ये तय करेगी कि फ्लो, यानी विस्कोसिटी पर बेस डिपेंड करेगा और स्पीड पर डिपेंड करेगा कि फ्लो जो है कब लैमिनार से टर्बुलेंट हो जाएगा, यानी कब अति हो जाएगी। तो इसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन हैप्पी लर्निंग।